चुड़ैल अपनी हाथ बढ़ा के जैसे ही गवाला की गला दबा के उसको मारने जाती है, तभी वो गवाला देवादिदेव महादेव का रूप धारण करते हैं। तभी महादेव अपने त्रिशूल हाथ में लिए चुड़ैल की पीछा करने लगते हैं। कैलाशपुर गांव के अधिकतर लोग गवाला थे। उनका परिवार गाय का दूध से बनी मिठाई खीर बेचकर अपना दिन गुजारते थे। गौ माता की कृपा से इस गांव के सारे लोग खुशी से एक साथ रहते थे और इस गांव के सारे लोग भोलेनाथ की परम भक्त थे। और गांव के सामने ही था भोलेनाथ का एक बड़ा सा मंदिर। वहाँ हर रोज महादेव का पूजा किया जाता था। एक दिन सुबह, भाग्यवान क्या कर रही हो? साइकिल में दूध खीर मिठाई सब कुछ बांध दो। सुबह की ट्रेन निकल जाएगा तो शहर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगा। हाँ जी हाँ, मैंने सब कुछ ठीक तरह से दे दी है और अब तो मैं पूजा के लिए मंदिर जाऊंगी। हाँ सुनो, मैं रात को लौट के हम एक साथ बहुत सारे मिठाई बनाएंगे। शहर में हमारे गांव के मिठाई सभी बहुत पसंद कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। राधे 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 राधे। इस गांव के अधिकतर लोग सुबह की ट्रेन से शहर में जाके दूध से बनी मिठाई खीर दही बेचते थे और रात में शहर से लौट के फिर से मिठाइयाँ बनाते थे। ऐसे ही दिन बीतते गए, लेकिन एक दिन अचानक इस गांव के ऊपर एक चुड़ैल की नजर पड़ी। गांव के दक्षिणी दिशा में एक पेड़ पर बैठे वो चुड़ैल सबके ऊपर नजर रख रही थी। इस गांव की दूध दही मिठाई का बहुत नाम सुन रहा हूँ, फिर तो मुझे भी एक बार इस गांव के गायों की दूध चखना पड़ेगा। शमशान का सड़ा हुआ मांस खाते खाते मेरा मुंह सड़ गया है। अब मुझे पौष्टिक खाना चाहिए। अब मैं इस गायों की दूध पी के मन की प्यास बुझाऊंगी। चुड़ैल जो सोची वही की। रात गहरी होते ही वो चुड़ैल गांव के अंदर आई और सबसे पहले वो निताई की गौशाला में जाती है। उस वक्त निताई की 2 गाय सो रही थी। कितनी सुंदर मोटा ताजा गाय है, इसे देख के ही मेरी मुंह में पानी आ रहा है। लगता है दूध भी स्वादिष्ट होगा। मैं जी भरकर 2 गायों की दूध पीऊंगी। फिर वो चुड़ैल अपनी मुंह लगा के गायों की दूध पीने लगी। तभी वो 2 गाय जाग जाती है और चुड़ैल को देख डर के मारे जोर जोर से चीखने लगी। फिर पेट भर के दूध पीने के बाद वो चुड़ैल गौशाला से निकल के अपने पेड़ में वापस चली जाती है। और अगले दिन सुबह होते ही, आज ही सुनते हो, जल्दी गौशाला में चलिए। अगर तुम बछड़े को नहीं पकड़ोगे तो मैं दूध कैसे निकालूंगी? कब का सुबह हो चुका है, अभी तक मेरी बेटी भूखी है। तुम इतना देर क्यों कर रहे हो? चलो ना जी। हाँ जी हाँ, चलो चलो चलो। फिर वो गायों के पास जाके दूध निकलने लगे, लेकिन अचानक उन्होंने देखा कि दूध नीला हो गया है। हे जी, क्या तुम भी देख रहे हो कि दूध का रंग कैसे नीला पड़ गया है? ऐसे तो पहले कभी नहीं देखा। नीना गाय की क्या तबीयत खराब है? लगता है हमारे गाय घास के साथ कुछ खा गया है, इसलिए हो सकता है। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। जाओ ये दूध उबाल के बेटी को पिला दो। माली ने दूध उबलने के बाद अपनी बेटी को पिलाते ही वो अचानक से बहुत रोने लगी और वो चुप करने की नाम ही नहीं ले रही थी। फिर वो देखते हैं गायों की पूरा शरीर में अजीब सा घाव निकल आई है। इसके वजह से दोनों ही गायें कमजोर पड़ गए हैं। कल उस गाय की दूध पी के मुझे बहुत शांति मिली थी और आज सिर्फ एक गौशाला से नहीं
बहुत सारी गौशाला से गायों की दूध चोरी करके पी जाऊंगी। रात गहरी होते ही चुड़ैल फिर से गांव में आती है। फिर एक गौशाला से दूध पीने के बाद जाती है दूसरी गौशाला में। ऐसे ही वो हर एक गौशाला में जाके गायों की दूध पीने लगी। वो चुड़ैल जिस गायों की दूध पीती है वो सारी गाय अगले दिन से ही नीला दूध यानी जहरीली दूध देने लगी। और गायों की वो जहरीली दूध पीते ही गांव के सारे लोग बीमार पड़ गए, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाए। ये कैसे मुसीबत आ खड़ा है? आज तक ऐसी घटना कभी नहीं घटा है। हमारा गांव के गायों को ये कैसी बीमारी हो गई? सभी गाय एक साथ ऐसी नीला दूध क्यों दे रहा है? और उसी दूध पी के गाँव वालों का तबीयत भी खराब हो रहा है और गांव के कोई भी डॉक्टर इस बीमारी का इलाज भी नहीं कर पा रहा है। तू ठीक कहा रामू, ये दूध ही हमारा सहारा है। अगर गांव के सारे गाय ऐसे नीला दूध देंगे तो हमारा कारोबार तो डूब जाएगा। चलो एक काम करते हैं, सरपंच को बोल के शहर से कोई अच्छे डॉक्टर को बुलाने का इंतजाम करते हैं। शायद वही हमारे गायों को ठीक कर पाएंगे। ये कहते हुए वो सब वहाँ से चले गए, लेकिन पेड़ों की टहनी पर बैठे चुड़ैल उनके सारी बातें सुनती है। फिर कहती है, शहर के बड़े डॉक्टर भी इस बीमारी का कारण पकड़ नहीं पाएगा। इतने दिनों तक मैं सिर्फ गायों की दूध चोरी करके पी रही थी, लेकिन आज से एक एक जिंदा गाय होगा मेरी रात की खाना। पहले तो मैं गाय की दूध पीऊंगी, फिर उसकी मांस चबा चबा के मेरी पेट भरूंगी। और वैसे ही रात होते ही चुड़ैल गांव में घुस के रामू के गौशाला से एक गाय चोरी करके ले जाती है और अपनी पेड़ में बैठे पैर झुलाते हुए गाय को चबा चबा के खाती रही। अगले दिन सुबह, जी आके जरा देखिए ना, हमारे नीना गाय गौशाला में नहीं है। नहीं है? ये क्या बोल रही हो? कहाँ गई? इसके बाद रामू गांव वालों के साथ नीना गाय को ढूंढने लगे। ढूंढते हुए वो चुड़ैल की पेड़ के नीचे आके देखा कि पेड़ के नीचे खून से भरा हुआ है और है बहुत सारे हड्डी। ये क्या? ये तो मेरा नीना गाय की घंटी है। उसको ऐसे भयंकर तरीके से किसने मारा? इस तरह से हर रात गांव से एक एक करके गाय गायब होने लगी और अगले दिन मिलता था सिर्फ हड्डी और खून। गांव वाले ये सब देख बहुत डर जाते हैं। ये सब क्या भूतिया घटना घट रही है? गांव में इससे पहले ऐसी घटना तो नहीं घटी। चलो हम सब मिलके गांव के शिव मंदिर में एक साथ पूजा करते हैं। सिर्फ वही है कि हमें इस संकट से बचा सके। इसके बाद सारे गांव वाले मिलके बड़े धूमधाम से भक्ति पूर्वक भोलेनाथ जी की पूजा करते हैं। पूजा के अंत में ही बहुत तेज तूफान और बारिश शुरू हो जाती है। अरे अचानक ऐसे तूफान और बारिश शुरू हो गई। लगता है भगवान हमारा सुनी है। हे भोलेनाथ, आप हमारे गांव को रक्षा कीजिए। आप ही बचा सकते हैं प्रभु। ये कहते हुए सभी अपने अपने घर लौट गए। फिर रात गहरी होते ही उस गांव में प्रकट हुए स्वयं देवादिदेव महादेव। इस गांव के लोग मेरा परम भक्त है। ये लोग अत्यंत भक्ति पूर्वक मेरा पूजा करते हैं। उस चुड़ैल से इस गांव को रक्षा करना ही पड़ेगा। फिर महादेव एक गवाला की रूप धारण करके निताई की गौशाला में छुप जाते हैं और उसी रात चुड़ैल भी निताई की गौशाला से गाय चोरी करने आती है। जैसे ही चुड़ैल एक गाय चोरी करने जाती है,
ठीक उसी वक्त गवाला चुड़ैल की हाथ पकड़ लेता है। फिर ये कौन है और इस वक्त गौशाला में क्या कर रहा है? एक साधारण सा गवाला आया है एक चुड़ैल को रोकने। आज इस गाय के साथ तेरा भी खून चूस के पी जाऊंगा। ये कहते ही चुड़ैल अपनी हाथ बढ़ा के जैसे ही गवाला की गला दबा के उसको मारने जाती है, तभी वो गवाला देवादिदेव महादेव का रूप धारण करते हैं। चुड़ैल, तेरी इतनी साहस, तू ऐसे मासूम जानवरों के ऊपर अत्याचार कर रही है। आज तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि हमेशा याद रखेगा। तभी महादेव अपने त्रिशूल हाथ में लिए चुड़ैल की पीछा करने लगते हैं। मुझे छोड़ दीजिए देवादिदेव महादेव, गलती हो गई। मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं फिर कभी इस गांव की आसपास भी नहीं भटकूंगी। वो चुड़ैल गांव से भाग के फिर से शमशान में चली जाती है। उसी रात महादेव निताई की सपने में आते हैं और कहते हैं, जागो निताई, आज से ये गांव सुरक्षित है। जाके देखो, गांव के सारे गाय ठीक हो गई है। और सुनो, इस गांव के सारे गायों की रक्षा मैं करूंगा। अगर किसी गाय का बछड़ा जन्म लिया तो उस गाय का पहला दूध मुझे अर्पण करना, और मेरा आशीर्वाद इस गांव के ऊपर हमेशा रहेगा। सूरज के पहली किरण निकलने से पहले इस तरह की सपने देख वो जाग जाता है और सुबह होते ही सपने के बारे में गांव वालों को बताता है। इसके बाद से गांव में कोई भी नया बछड़ा जन्म लेते ही उस माँ गाय की पहली दूध महादेव को अर्पण करते हैं। हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अभी और एक नई मजेदार कार्टून देखने के लिए स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो को क्लिक कीजिए और हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।